नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिमेंबर यू में। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन याद कैसे करें, जो लगभग हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बनी हुई है। और हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की पोजीशन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें अल्फ़ाबेट के अंदर ही उसकी पोजीशन नज़र आए, ताकि हमें याद करने में ना ही कोई परेशानी हो, ना ही हम उसको कभी भूल पाएँ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कुछ पोजीशन तो ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं होती। कुछ वर्ड शुरू के और कुछ लास्ट के ऐसे हैं जिन्हें हमें याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, जैसे A1, B2, C3, D4, E5, F6, X24, Y25, Z26। तो ये वो वर्ड थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के शुरू के और अंतिम के जिन्हें याद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती, और ये लगभग हर स्टूडेंट्स को याद भी होते हैं। लेकिन अब हम उन अल्फ़ाबेट्स को पढ़ेंगे जिनके पोजीशन उन्हीं के अंदर छुपी है और वो स्टूडेंट्स को याद नहीं हो पाते। जी, ध्यान से देखना दोस्तों। जी में हमें क्या दिख रहा है? 7। ध्यान से देखो दोस्तों, हमें जी में 7 दिख रहा है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 7। एच हमें दिख रहा है 8 की तरह। डिजिटल क्लॉक में यदि आपने टाइम देखा हो तो 8 इस प्रकार होता है, तो एच हमें किस प्रकार दिख रहा है? 8 की तरह। तो एच की पोजीशन 8 हो जाएगी, यानी 8। एच के बाद आता है आई। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में छोटा आई इस प्रकार लिखा जाता है। तो आई हमें मैथ के किस अक्षर के बराबर दिख रहा है? हमें 9 के समान दिख रहा है। 9 का मैथ में इस प्रकार लिखते हैं और आई को भी इसी प्रकार लिखते हैं, तो आई की पोजीशन हो जाएगी 9। आई के बाद आता है जे को आप इस प्रकार लिखते हो, लेकिन रीजनिंग में जे को मैं इस प्रकार लिखता हूँ। इसको नीचे से आप आधा घुमाते हो, मैं पूरा घुमा देता हूँ। इससे मेरा बेनिफिट क्या हुआ? मुझे जे की पोजीशन याद हो गई। जे में हमें अब क्या दिख रहा है? एक तो एक दिख रहा है, ये वाला एक और एक 0। तो जे की पोजीशन क्या हो गई? जे की पोजीशन एक और ये वाली 0। जे की पोजीशन हो गई 10। याद आएगा? के में हमें दिख रहा है 11। ये देखो दोस्त, एक डंडा दो डंडा 11, ये भी है 11। तो के की पोजीशन हो गई 11। एल हमारा बना होता है 2 डंडों से, एक डंडा दो डंडा, एक डंडा दो डंडे। तो एल में 2 तो आएगा ही आएगा, 2 ये हो नहीं सकता, तो एल की पोजीशन हो जाएगी 12। एम बना होता है हमारे मैथ के अक्षर 3 की तरह। 3 को भी हम इसी प्रकार लिखते हैं, इसी को नीचे की मुंह तरफ करके 3 लिख दिया गया है। तो एम हमें दिख रहा है 3 की तरह। एम 3 हो नहीं सकता, तो एम हो जाएगा 13। एन हमें मैथ के किस अक्षर के समान दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है, यदि मैं इसके यहाँ से मिरर इमेज बना देता हूँ तो ये बन जाएगा 4। ये 4 के समान दिखेगा हमने। 4 ये हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा? 14। तो एन क्या हो जाएगा हमारा? 14। ध्यान से देखना दोस्तों एक बार और। एन की पोजीशन, एन ये दिख रहा है हमें इस प्रकार होता है। इसी को भी यदि आप मिरर इमेज ना बनाओ तो दिख रहा उल्टा 4 लिखा हुआ है, तो 4 तो आएगा ही आएगा। इनमें 4 ये हो नहीं सकता, तो एन की पोजीशन हो जाएगी 14। पी, एन के बाद आता है पी। पी आपको किस प्रकार दिख रहा है?
यदि पी को मैं इस प्रकार लिखता हूँ और इसकी वाटर इमेज बना देता हूँ तो ये बनेगा ऐसे। अब आपको किस तरह दिख रहा है? पी हमें 6 की तरह दिख रहा है। यदि मैंने इसके वाटर इमेज बना दी तो ये पी हमें 6 की तरह दिख रहा है। पी 6 नहीं हो सकता, लेकिन पी की पोजीशन हो जाएगी 16। पी को यदि हम उल्टा करके देखें 6 दिखेगा, 6 से हो जाएगा 16। क्याऊ को आप इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन मैं लिखता हूँ इस प्रकार, थोड़ा सा घुमा के नीचे से। आप सीधा डंडा लगाते हैं, मैं थोड़ा घुमा के लगाता हूँ। थोड़ा सा घुमाने पर मुझे एक दिख रहा है 7। ये हो नहीं सकता, इसलिए क्याऊ की पोजीशन हो जाएगी 17। क्याऊ की पोजीशन एक और तरीका है याद रखने का। क्याऊ 4 होता है क्वीन। क्वीन क्या होगी? सुंदर। सुंदर में आ रहा है से 7 ये हो नहीं सकता, इसलिए क्याऊ की पोजीशन हो जाएगी 17 यानी 17 से 17। और आप आर को इस प्रकार लिखते हैं तो ये आपको मैथमेटिक्स में किस अक्षर के समान दिख रहा है? यदि मैं आर को नीचे से घुमा देता हूँ तो ये हो जाएगा मैथमेटिक्स के अक्षर के 8 के समान। आर की पोजीशन 8 नहीं हो सकती, लेकिन 18 हो सकती है, इसलिए आर की पोजीशन हो जाएगी 18 यानी 18। एक बार और देखना दोस्तों। आर को आप इस प्रकार लिखेंगे। यदि मैं इसको नीचे से घुमा देता हूँ तो किसके समान हो गया? 8 के समान। लेकिन आर की पोजीशन 8 नहीं हो सकती, लेकिन 8 इसमें आएगा ही आएगा, तो आर की पोजीशन हो जाएगी 18 यानी 18। टी 20 का मैच आप देखते हुए IPL चले हुए 20 यानी T20 में आ रहा है T20 यानी टी की पोजीशन हो जाएगी 20। वी बना होता है 2 डंडों से, एक डंडा 2 डंडे, एक डंडा 2 डंडे, यानी वी में 2 तो आएगा ही आएगा। 2 ये हो नहीं सकता, 12 ये हो नहीं सकता, क्योंकि अल्फ़ाबेट में बहुत नीचे आता है, इसलिए इसकी पोजीशन हो जाएगी 22। वी की पोजीशन हो गई 22। यू को भी ध्यान से देखियो। ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है वी में यू भी क्या है? 2 डंडों से मिलकर बना हुआ है, तो यू में भी 2 आएगा, लेकिन ये 2 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, क्योंकि 22 आएगा वी, तो यू की पोजीशन हो जाएगी 21, क्योंकि यू वी से पहले आता है, इसलिए यू की पोजीशन हो गई 21। डब्लू भी आपको मैथमेटिक्स के किस अक्षर की तरह दिख रहा है? 3 की तरह। 3 को ही उल्टा करके लिख दिया गया है, इसलिए डब्लू में 3 तो आएगा ही आएगा। ये लिख दिया 3 ये हो नहीं सकता, 13 ये हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा 23। हमने MB से प्रकार रिलेट किया था। MB हमें 3 दिख रहा है, 3 नहीं हो सकता, लेकिन ये था 13, और डब्लू हो जाएगा 23। अब 2 लेटर बचे हमारे, O और S। इनकी पोजीशन हमें याद करनी पड़ेगी। O की 15, S की 19, तो 2 लेटर हमें याद करने पड़ेंगे। बाकी सारे लेटर्स हमने ट्रिक से देखे, और ट्रिक भी ऐसी देखी जो लेटर के अंदर ही छुपी है, जिससे हमें उनको याद करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और भविष्य में हम इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।